हेलो एवरीवन, Realme बर्ड वायरलेस 2 का रिव्यू मैं करने वाला हूँ। इनको वन प्लस से मैं कंपेयर भी करने वाला हूँ जो वन प्लस के है। मैं इनको 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये मैंने इनको रिप्लेस करवाया था कंपनी से, तो मेरे पास एक दूसरी यूनिट आई है जो ब्रांड न्यू थी, तो मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है और इसका कंटेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईयरफोन प्लेस होके आते हैं, नीचे इनकी यूज़र मैनुअल आती है, ये रही। एक येलो कलर की टाइप सी केबल आती है इसके साथ में, और कुछ ईयरबड्स आते हैं जो इसके अंदर ही है। उनको बाहर निकाल के मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन ईयरफोन्स की हार्डवेयर, सबसे पहले हम इनकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं सिलिकॉन के बने हुए हैं ये वाला जो सिलिकॉन मटेरियल है ये थोड़ा हार्ड है, तो इसकी शेप डिफॉर्म नहीं होती, इसी शेप में रहते हैं ये। और ये जो लेंथ है ये सफिशिएंट से भी ज़्यादा लंबी है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा लंबी लेंथ है, तो वो थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है। इस साइड पे देखेंगे तो आप ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन है, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए, वॉल्यूम अप करने के लिए, और ये मल्टी फंक्शनिंग की है यहाँ पर। इस साइज़ में इसके चार्जिंग के लिए के वो पोर्ट है, और उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी हुई। यहाँ पे ग्लोसी फिनिश का इनका मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 13.6 mm के इनके ड्राइवर्स हैं। अगर आप इसके हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा हाई एंड का हार्डवेयर इन्होंने दिया। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है। उसके बाद में सोनी एल्डेक्स पोर्ट आ गया इनके पास, फास्ट चार्जिंग आ गया, 10 मिनट में 12 घंटे का प्लेबैक। 13.6 mm के बास ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक ईयरफोन के हिसाब से। 12 आवर्स का प्लेबैक है एंड 88 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी मोड है इसके अंदर। तो अब मैं अगर इनको कंपेयर करूँ बुलेट वायरलेस ईयरफोन्स के साथ में जो वन प्लस के आते हैं, तो उनकी लेंथ छोटी है और वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। और इनका सिलिकॉन भी देखिए आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अगर आप इधर उधर देखना चाहें तो रियलमी के कंपैरिजन में। तो डिज़ाइन वाइज मुझे बुलेट ईयरफोन्स ज़्यादा अच्छे लगे। और अगर मैं उनकी शेप की बात करूँ, जो फ्रंट की शेप है, तो आप देखेंगे जहाँ जो ड्राइवर्स है वो एरिया बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, और जहाँ पर हम ईयरफोन कान में डालते हैं उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए था, ताकि वो आसानी से अंदर डल पाए और ये आपको इरिटेट ना करें। जिस तरह वन प्लस के अंदर ये लेंथ इन्होंने थोड़ी बढ़ा दी है और इसको थोड़ा ऐसे टर्न दे दिया है, इस वजह से इनका कंफर्ट और फिट बहुत बढ़िया है। वहीं इनका कंफर्ट और फिट बहुत ही बेकार है। आप इनको ज़्यादा टाइम डालेंगे या कान में बार बार निकालेंगे डालेंगे तो यहाँ से ये वियर एंड टियर से आपको जलन होने लग जाती है कानों में। तो डिज़ाइन वाइज मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा। वहीं अगर मैं बुलेट ईयरफोन्स की बात करूँ तो इनको 10 में से मैं 8 नंबर दे सकता हूँ। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अब उसके बाद में बात करते हैं इनकी चार्जिंग टाइम की। डेफिनेटली बुलेट वायरलेस ईयरफोन से इनका चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं चार्ज होने में, और चार्ज होने के बाद में इनकी रनिंग टाइम भी कम है बुलेट ईयरफोन्स से। बुलेट ईयरफोन में 5 मिनट के लिए चार्ज करूँ तो मेरे आराम से 2-3 घंटे निकाल देते हैं ये कॉन्टीन्यूस यूज़ में। वैसे बोलते तो 10 घंटे तो कभी नहीं निकाले इसने, 2-3 घंटे निकाल देते हैं ये। अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ज करूँ तो 1 घंटा आधा घंटा में फिर से डाउन हो जाते हैं। अब देखिए ये मैंने यूनिट चेंज करवाई है, मे भी उस मेरी पुरानी यूनिट में फ़ॉल्ट होगा तो इस वजह से। अब साउंड क्वालिटी की बात की जाए, नहीं सबसे पहले हम आते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन आपको मैंने बता दिया सारा। सॉफ्टवेयर की बात की जाए, बुलेट ईयरफोन का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इनके वन प्लस के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है। वहीं इनके रियलमी की खुद की डेडिकेटेड ऐप आती है जिसके अंदर आप इसके अंदर फंक्शंस चेंज कर सकते हो। इन बटन्स का फंक्शन आप चेंज कर सकते हो कि आप इस बटन से नॉइज़ कैंसिलेशन से क्या करना चाहते हो, और मल्टी फंक्शन बटन से आप क्या करना चाहते हो। बट इन बटन से आप लिमिटेड यूज़ ही कर सकते हो। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है सिर्फ वही आप असाइन कर सकते हो, इनको अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे ये बटन मैं दबाऊँ तो व्हाट्सएप ओपन हो जाए, ऐसा आप कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप ये बटन दबाओगे तो या तो इससे म्यूज़िक प्ले होगा या पॉज होगा, बस यही दो तीन ऑप्शन है। अदरवाइज़ इसको डिसेबल कर सकते हैं बस। तो ये इसमें फंक्शन होता है। अगर उसके बाद में हम कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट वाइज यार सबसे पहले तो इनका जो कलर है ये दूर से सबको पता चल जाता है। थोड़े से मैं सोचता था कि ब्लैक कलर की ईयरफोन्स होते हैं ना, कंप्लीट ब्लैक, तो उसमें थोड़ा यूँ लगता है कि इसने पहन नहीं रखा, हिडन टाइप के, बट ये क्लियरली दिख जाते हैं। रियलमी अपने जितने भी ईयरफोन्स है सभी के अंदर इसी टाइप की टोन देता है, येलो कलर की और ब्लैक, क्योंकि इनकी थीम है ये। उसके बाद में बात की जाए इन ईयर कम्फर्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा नहीं है इन ईयर कम्फर्ट। अगर मैं वाइड ईयरफोन रियलमी की लूँ जिनकी वजह से मैंने इनको परचेज़ किया था, तो उनका पफ और ये छोटा है काफ़ी ज़्यादा। ये जो मोटाई है छोटी है, अगर मैं दोनों से कंपैरिजन करूँ तो ये काफ़ी छोटे हैं, और इनकी थोड़ी लेंथ भी इससे लंबी है। अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इनकी लेंथ भी थोड़ी सी लंबी है इनकी वाइड वालों की, तो अच्छे से फिट आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। ये इन्होंने पता नहीं कैसे डिज़ाइन बनाया है, इसको लंबा देना चाहिए था। मे बी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के चक्कर में किया, आई डोंट नो, बट ऐसा कहीं नहीं है। मेरे पास एक ओप्पो की ईयरफोन भी है, ओप्पो क्वाइट 2 करके, वो बहुत अच्छे हैं। वो उनमें भी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, वो 7000 के करीब के थे।
पर उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक आप इसको पहन नहीं सकते। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ये जो वायर है ये रबड़िश फिनिश है, इसके ऊपर रबर टाइप की फील आती है, तो ओवर द टाइम इसके ऊपर कुछ ना कुछ डस्ट एक्यूमुलेट होगी और इसकी लाइफ डिग्रेड हो जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगा। बट सभी का ऐसा है। इसका अगर वन प्लस का बात की जाए, वन प्लस का पतला है इससे ज़्यादा, तो वन प्लस की तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है इसकी। बट अगर हम इनके वाइड ईयरफोन्स की बात की जाए तो उसके ऊपर इन्होंने एक अलग सी कोटिंग की हुई है थ्रेड टाइप की, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अब उसके बाद में म्यूज़िक की बात की जाए तो इनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा हार्डवेयर होते हुए भी इनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप बास मोड में इसके अंदर 3 मोड हैं जिसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। एक है जिसमें बास बहुत ज़्यादा आता है, एक है जिसमें साउंड बहुत ज़्यादा आती है, मतलब ट्रिबल बहुत ज़्यादा आता है, एक है जिसमें दोनों मीडियम आते हैं, सब परफेक्ट पोजीशन में है। तो फिर उसके अंदर भी साउंड इसकी इतनी अच्छी नहीं आती है। मतलब साउंड के मामले में मैं इसको वाइड ईयरफोन से तो कम है ही है, बुलेट ईयरफोन से भी इनका कम है। और आप बोट वगैरह की ईयरफोन्स लेते हो 1500-1600 रुपये, उससे भी इनकी साउंड मतलब कंपेरेबल है उनके साथ में, इतनी अच्छी साउंड नहीं है इसकी। कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छे दिए हैं कि 2 बार आप ये बटन दबाओगे तो आपके दोनों जो भी कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनके बीच में स्विच हो जाएगा। बट मैंने बहुत बार नोटिस किया कि इसी कनेक्टिविटी इश्यूज़ इसमें रहते हैं। मेरे पुराने मॉडल में कनेक्टिविटी इशू रहते थे इस तरह की। इनके अंदर फंक्शन क्या होता है कि इनको टच किया तो ईयरफोन्स बंद हो गए हैं, आप इसे खोलोगे तो ईयरफोन फिर से चल पड़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं इसको बंद करने पर ये बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है फ़ोन के साथ, बट हटाने पर ये फिर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैंने इसको बहुत के साथ यूज़ करके देख लिया है, सबके साथ ये प्रॉब्लम इसमें फेस हुई है। अब रियलमी है तो रियलमी के केयर्स वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, तो आप इसका सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, आप केयर पे जाके सब चीज़ पता कर सकते हो, तो ये इसकी अच्छी बात है। भाई वन प्लस के तो ऑनलाइन होते हैं जो सब चीज़ मिलेगी। और मैंने इन ईयरफोन्स को Huawei P30 के साथ यूज़ किया है, जो कि एक फ़ॉरेन का ब्रांड है। मतलब Huawei P30 Pro इंडिया में मिलता है, P30 इंडिया में नहीं मिलता। उनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके साथ मैंने इन ईयरफोन्स को यूज़ किया है। मैंने अपने Vivo X60 के साथ यूज़ किया है, OnePlus 6 के साथ यूज़ किया है, और iPad Pro 2020 मेरे पास है, उसके साथ मैं गेमिंग खेलता हूँ, उसमें मैंने यूज़ किया है। तो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इन ईयरफोन्स की। लेटेंसी मोड जो 88 मिलीसेकंड्स लिखा है वो वाकई में काम करता है, आपको लैग नहीं दिखता है। इसके अंदर आप गेमिंग मोड ऑन कर लेते हैं, इसको प्रेस करके रख के थोड़ी देर, तो उसके बाद में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है लैग आपको नहीं मिलता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा तो मिलेगा बट वो जो बियरेबल है। वो वन प्लस से ज़्यादा अच्छे हैं ये लेटेंसी के मामले में। वन प्लस के फ़ोन के साथ में इसकी कंपेटिबिलिटी ठीक है, लो लेटेंसी आती है, बट किसी और फ़ोन के साथ इनकी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। और अब बात आते हैं कॉलिंग की। डेफिनेटली कॉलिंग के मामले में मैं इसको साइड रखूँगा, कोई मुकाबला नहीं है कॉलिंग के मामले में। बगल का बंदा भी क्या बात कर रहा है तो थर्ड पर्सन को सुनाई नहीं देता जिससे आप बात कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया है इसकी। और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इसकी रियली में काम करती है। आप बटन दबाइए, सराउंडिंग नॉइज़ बहुत हद तक कैंसिल हो जाती है, आपको फील होती है सच में। कई बार तो मुझे लगता है कि इसकी एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन अगर आप बंद कर देते हो तो ऐसा लगता है कि आपने ईयरफोन डाला ही नहीं है, सब शोर आ रहा होता है। जबकि इन ईयरफोन्स के इनके पफ ऐसे बनाए जाते हैं कि कुछ तो ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अंदर, तो आपका वैसे ही मतलब नॉइज़ हट जाती है। ये क्या करता है, कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैसे भी इतने अंदर नहीं जा पाते डीप। और जैसे आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इसकी चालू करते हो तो बहुत सही तरीके से ये काम करते हैं। तो जो इनका एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का हार्डवेयर बहुत अच्छा है। LDAC सपोर्ट इसमें इतना अच्छा नहीं है, उसका यूज़ मुझे कहीं दिखा नहीं। 13.6 mm ड्राइवर्स है तो बास बहुत ही ज़्यादा देते हैं, वो यूज़लेस बास है, कानों में दर्द होने लग जाता है। जो सिंपल गाने होते हैं किशोर कुमार के पुराने गाने, उनके अंदर भी ये बास बना देता है, जिससे कोई मतलब नहीं है। बैटरी आपको डिसेंट मिल जाएगी, बस यही है इन सब में। अगर आपको ये 1800 रुपये के मिल रहे हैं तो आप लीजिए। अगर 2300-2400 रुपये के आपको ईयरफोन्स मिल रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इससे अच्छा तो ओप्पो एनको जो इनके ईयरफोन्स आते हैं वो आप लीजिए, जो 1800-1900 रुपये के आते हैं। उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ी ड्यूरेबल नहीं है इतने, बट साउंड क्वालिटी और ऑडियो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस कॉलिंग के लिए ले रहे हो तो आप इनको ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेल में 1800 रुपये के मिलते हैं तो इनको ज़रूर ले लीजिएगा। रियलमी में भी अपडेट्स के बाद में इसका जो ट्रू पोटेंशियल है इनके हार्डवेयर का वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर सकता है, वो इसके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।